एक बालक घर में सो रहा था। उसकी माँ जल भरने के लिए कुएं पर चली गई। माँ के जाने के बाद बालक की नींद खुल गई। उसने देखा कि माँ घड़ों में पानी लेकर आ रही है, तो वह माँ की तरफ चल पड़ा। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। धूप से तपी ज़मीन पर बालक के कोमल कोमल पैर जल रहे थे, पर उसको इस बात का होश ही नहीं था कि मैं यहाँ ठहर जाऊँ, माँ तो आ ही रही है। वह माँ के पास पहुँच गया। माँ के सिर पर घड़ा था, अतः वह झुककर उसको कैसे उठाए। इसीलिए माँ ने उसे कहा कि तू अपना थोड़ा सा हाथ ऊपर कर, परंतु बालक ने ऊंचा हाथ नहीं किया, उल्टे नीचे लेट गया और कहने लगा कि तू मेरे को छोड़कर क्यों चली गई। अब गर्म ज़मीन से उसका शरीर जलता है और वह रोता है। माँ कहती है कि तू थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे, पर वह उसकी बात सुनता नहीं। माँ बेचारी घड़ा लेकर घर आती है और बालक भी उठकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अगर वह थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर ले तो इसमें उसका क्या नुकसान होता, क्या अपमान होता, किस योग्यता की जरूरत पड़ती। इसी तरह भगवान हमें गोद में लेने के लिए तैयार खड़े हैं। केवल हमें थोड़ा सा हाथ ऊंचा करना है, अर्थात भगवान के सम्मुख होना है। सम्मुख होई जीव मोही जब ही, जन्म काटी जन्म कोटि अघनासहि तबहि। हमें भगवान की कृपा की तरफ देखना है और हे मेरे नाथ कहकर भगवान को पुकारना है। पुकारने मात्र से भगवान कल्याण कर देते हैं। वे पहले किए गए पापों की तरफ देखते ही नहीं कि इसने कितने पाप किए हैं, कितना अन्याय किया है, कितना मेरे विरुद्ध चला है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सहबार हिये की। बालक की गलती माँ को थोड़े ही याद रहती है। बालक माँ के कितना ही विपरीत चले, पर उसके सामने आते ही माँ को कुछ याद नहीं रहता और वह बड़े ही प्यार से उसको गोद में ले लेती है। इसी तरह भगवान को भी हमारी गलतियों की याद नहीं रहती,